नाज़रीन, मैं हूं नईम कैसर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में वज़ीर आला पंजाब का जो इलेक्शन था उसको कालअदम करार दे दिया। इलेक्शन के ऊपर जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसको कालअदम करार दे दिया और उसके बाद हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आला थे इत्तेहादी हुकूमत के, वो अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे और परवेज़ लाई साहब को जो है वो वज़ीर आला पंजाब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। और ये कहा गया है कि गवर्नर पंजाब आज ही रात इमीडिएटली 11:30 बजे उनसे हलफ लें और अगर गवर्नर अवेलेबल नहीं तो सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी उनसे हलफ ले। अब इसके बाद जो पहले ही खींचातानी की सियासत जारी थी उसके क्या असरात होंगे इस फैसले के। मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा हैं मरियम नवाज़ ने इसको जुडिशल कू करार दे दिया है और इसके साथ साथ इत्तेहादी जमातों के जो सरबराहान हैं उन्होंने 2 रोज़ कबल यानी जब इसकी समाअत शुरू हुई तो उन्होंने ये इस्तदा की थी कि फुल कोर्ट जो है वो बनाया जाए और फुल कोर्ट इसकी हेयरिंग करे, वरना वो इस फैसले को नहीं मानेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस इस्तदा को मुस्तरद करते हुए 5 सुप्रीम कोर्ट के साबिक जो सदूर थे उनकी तरफ से भी ये इस्तदा की गई थी, इत्तेहादी हुकूमत के तमाम जमातों की तरफ से भी ये इस्तदा की गई थी, लेकिन इसको मुस्तरद कर दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो एप्लीकेंट थे परवेज़ लाई उनकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत जारी करी और जारी रखी और इसके ऊपर जो है वो 11 सफ़ात पर मुख्तसर फ़ैसला जो वो सुनाया गया। उसके अंदर जो है हमज़ा शहबाज को वज़ारत आला से महरूम करते हुए परवेज़ लाई को जो है वो वज़ीर आला डिक्लेयर कर दिया है और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की वो रूलिंग जिसमें उन्होंने ये कहा था 10 वोट जो है वो रिजेक्ट किए थे PMLQ के, क्योंकि PMLQ के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात उनकी तरफ से ये लेटर लिखा गया था कि जो भी इमरान खान के कैंडिडेट को वोट डाले तो वो PMLQ का ना मेंबर रहेगा, डिसीट हो जाएगा। और वो इसको डायरेक्शन दी थी उन्होंने मतलब तमाम अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को। लेकिन इसी पे डिबेट हुई और फिर इससे कबल इसके ऊपर भी डिबेट हुई कि जो पहला फ़ैसला 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का आया जिसमें 25 पंजाब असम्बली के अरकान जो है वो नाहल हुए और वो पार्टी सदर को सारा इख्तियार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया। अल्टीमेटली फिर दोबारा अब ये कहा गया कि पार्टी सदर की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर जो है वो नहीं बल्कि पार्लियामेंट्री पार्टी के जो सरबराह हैं उनको दोबारा इख्तियार दिया गया। अब इस तरह का जो अब इसकी डिटेल जजमेंट जो है वो आनी है, लेकिन मुल्क के ऊपर इसके असरात जो हैं वो देखा ये जा रहा है और जो तज्ज़िया निगार उनका ये कहना है कि इसके असरात कुछ अच्छे नहीं होंगे मुल्क के ऊपर, क्योंकि पहले ही खींचातानी बहुत ज़्यादा है और आपको मालूम है डॉलर और इस तरह जो महंगाई और मैशत की जो हालत है वो काफ़ी जो है वो इस वक्त ख़राब है और इसी चीज़ के ऊपर ऑब्जर्वेशन भी दी चीफ जस्टिस ने ख़ुद भी। लेकिन अब देखना ये है कि इत्तेहादी हुकूमत इस फैसले के ऊपर क्या रिएक्ट करती है, कैसे इस चीज़ को लेके चलती है, क्या अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया उनकी तरफ से अपनाया जाता है और जो अदलिया है उसके हवाले से भी, क्योंकि चीफ जस्टिस और उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से इत्तेहादी हुकूमत ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है और उन्होंने अब ये कहा है कि हमें पहले ही मालूम था कि ये 3 रुकनी जो बेंच है इसका फ़ैसला क्या होगा और बिल्कुल एक्सपेक्टेड फ़ैसला जो है वो हमारी तवक्कुआत के मुताबिक ही आया और इसीलिए हम फुल कोर्ट जो है वो बनाने की बात कर रहे थे। इसी दौरान फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने भी एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा कि अब अदालतों के इख्तियारात को भी महदूद करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अदालतें जो हैं उनके जो इख्तियारात हैं उसमें भी अब देखना पड़ेगा कि कैसे इसको मज़ीद क्या क्या इसमें चीज़ें जो की जाती है। लेकिन अभी एक क्रूशल सिचुएशन जो है वो दोबारा मुल्क में हो गई है, क्योंकि वफाक में अब इत्तेहादी हुकूमत है, पंजाब में भी PTI ने दोबारा से मुस्लिम लीग काफ के सर पर ये हुमा बैठा दिया है और PMLQ के जो परवेज़ लाई आप देखते हैं वो PTI को किस तरह कैटर कर सकेंगे, क्योंकि इससे पहले उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उसके साथ भी सारी PTI की क़यादत जो है उनको बड़े ताने सुनने पड़े अरकान की तरफ से। अब काफ लीग किस तरह PTI को कैटर करेगी ये आने वाले दिनों में जो है वो पता चल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस फैसले के बाद अब मुल्क के अंदर क्या होने जा रहा है, क्या ये रुख लेगी मुल्क की सियासत और उसके बाद मैशियत और फिर डॉलर, ये आइंदा दिनों में जो है वो उसके असरात जो हैं वो सामने आ जाएंगे। मुख्तलिफ़ जगह पे अब खुशी भी मनाई जा रही है, कहीं गम भी मनाया जा रहा है, तो आइंदा दिनों में देखते हैं कि इस फैसले के क्या असरात होंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।